हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर नर्वस सिस्टम। देखो, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्रेंकियोस्टोमा है कि जो नर्व कोड ब्रेंकियोस्टोमा, देखो सरल प्रकार का इसके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर। इसकी पोजीशन क्या होती है इसके अंदर, ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जो नर्वस सिस्टम के रूप के अंदर जो नर्व कोड पाई जाती है, नर्व कोड पाई जाती है इसके अंदर, और नर्व सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो पोजीशन कहाँ होती है इसकी, ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर मैंने आपको पहले बताया था इसकी जो नोटोकोड होती है, नोटोकोड के आगे वाले भाग, नोटोकोड के आगे वाले भाग से थोड़ा पीछे की तरफ पूरे टेल पार्ट तक ये पाई जाती है नर्व कोड पाई जाती है इसके अंदर। अब देखो नर्व कोड इसके अंदर पाई जाती है, और देखो हायर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है दो भागों में बटा होता है, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कोड। इसमें ब्रेन की जगह क्या है, सेरिब्रल वेसाइकल, और इसमें जो स्पाइनल कोड की जगह क्या है, सेंट्रल कैनाल। ठीक है, जो आगे वाला भाग है, जो नर्व कोड का आगे वाला भाग है, वो कुछ विस्तारित होकर कुछ विशेष संरचनाएं, फूली हुई संरचना बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल वेसाइकल बोलते हैं। ये जो सेरिब्रल वेसाइकल है ये अतिवृद्धि कर किसका निर्माण कर लेता है, डोर्सल डाइवर्टिकुलम। सेरिब्रल वेसाइकल का ही जो आउटग्रोथ है वो क्या है, डोर्सल डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, डोर्सल डाइवर्टिकुलम है। ये आगे वाला भाग है उसका क्या है, एलएस ऑफ एंटीरियर नर्व कोड के जो आगे वाला भाग है उसका एलएस है ये। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले देखेंगे अपन जो मैंने अभी बताया आपको, जो नर्व कोड है वो विस्तारित होकर आगे क्या बनाता है, सेरिब्रल वेसाइकल बनाता है। सेरिब्रल वेसाइकल के अंदर देखो इसकी जो वॉल होती है उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं ना। देखो कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर देखो, जो आगे का भाग है सेरिब्रल वेसाइकल के आगे की तरफ क्या पाया जाता है, पिगमेंट स्पॉट। जो सेंसरी ऑर्गन होता है एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है, जो सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। अब देखो ये फोटो रिसेप्टर नहीं होता, ये थर्मो रिसेप्टर होता है। अब देखो ये है इसकी जो सेरिब्रल वेसाइकल है, इसकी जो वॉल है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, इनफंडिबुलर ऑर्गन। ये जो ऑर्गन है इनका जो काम क्या होता है, ये अपन जो सेंसरी ऑर्गन वाला सिस्टम पढ़ेंगे ना तब इसके अंदर अपन डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, इनफंडिबुलर सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, फिर इसकी वॉल के अंदर ये लेटरल ओसाइली या इसको आई भी बोल सकते हैं, ये भी इसका क्या है, सेंसरी ऑर्गन वाला भाग है। अब देखो इसके डोर्सल साइड की तरफ, सेरिब्रल वेसाइकल के डोर्सल साइड की तरफ जेंट नर्व सेल्स पाई जाती हैं। जेंट नर्व सेल्स क्या काम करती हैं, ये भी एक क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। जेंट नर्व सेल्स क्या काम करती हैं, ये जो मान लो एम्फियोक्सिस है, ये चल रहा है, स्विमिंग कर रहा है वाटर के अंदर, और इसको अचानक से क्या हो गया, खतरा पैदा हो गया, तो ये जेंट फाइबर क्या है, इसकी जो जेंट फाइबर इसमें कॉन्ट्रैक्शन करने का कार्य करेंगे। अचानक से कोई खतरा पैदा हो गया तो ये जेंट फाइबर इसमें कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन है, ये भी जेंट फाइबर। जो सेरिब्रल वेसाइकल है उसके अंदर ये कॉलिकर पिट है, ये भी इसका क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। ये इसके अंदर सेरिब्रल वेसाइकल पाया जाता है, सेरिब्रल वेसाइकल के अंदर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, सेरिब्रल वेसाइकल की जो पीछे वाला भाग है वो एक नली के समान संरचना बनाती है, जो टेल पार्ट तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूरोसिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको न्यूरोसिल भी बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया जो नर्व कोड है इसके आगे वाला भाग। ठीक है, जिसको अपन जो हायर वर्टिब्रेट है उसके अंदर जो अपन बोलते हैं आगे वाले भाग को ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन की जगह इसके अंदर क्या है, सेरिब्रल वेसाइकल है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ये सेरिब्रल वेसाइकल आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, ये सेरिब्रल वेसाइकल की वॉल के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं ये वाला भाग इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है, अब देखो अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल नर्व कोड होता है इसके अंदर जो
नर्व निकलती हैं, देखो नर्व निकलती हैं सेरिब्रल वेसाइकल के, सेरिब्रल वेसाइकल से जो नर्व निकलेंगी उनको तो क्या बोलेंगे, सेरिब्रल नर्व है। और जो इससे सेंट्रल कैनाल से या न्यूरोसेल से जो इधर सेरिब्रल वेसाइकल के पीछे वाले भाग से जो नर्व निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व है। वैसे वो स्पाइनल हायर वर्टिब्रेट में स्पाइनल कोड होता है, लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कोड नहीं बोलते क्योंकि जो इसमें ब्रेन एब्सेंट होता है, ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए जो सेरिब्रल वेसाइकल के जो पीछे वाले भाग है उससे जो नर्व निकलेंगी ना उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व है। ठीक है, स्पाइनल कोड ना बोल के स्पाइनल नर्व बोल सकते हैं अपन इसको। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ नर्व कोड के आगे का भाग है ये भी। इसमें देखो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में देखेंगे क्या क्या पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो जो सेरिब्रल वेसाइकल था, सेरिब्रल वेसाइकल में जो नर्व निकलेंगे उनको क्या बोला, अभी मैंने बताया, उनको बोलेंगे सेरिब्रल नर्व। तो इसमें जो सेरिब्रल वेसाइकल इसमें दो जोड़ी इसके अंदर नर्व निकलेंगी जो सेरिब्रल नर्व कहलाती हैं। इसके अंदर देखो दो जोड़ी हैं, एक तो ये है और एक ये है, दोनों तरफ हैं इसके अंदर। फर्स्ट सेरिब्रल नर्व और सेकंड सेरिब्रल नर्व है। ये इन नर्व की क्या विशेषता, इन सेरिब्रल नर्व की क्या विशेषता, इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है। देखो ये क्या काम करती हैं, ये क्या काम करती हैं, जो एम्फियोक्सिस है या ब्रेंकियोस्टोमा है, ब्रेंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। जो ये एम्फियोक्सिस है इसके जो आगे वाला भाग है, मैंने पहले वाली क्लास में बताया था, इसके आगे वाले भाग देखो ओरल हुड पाया जाता है, स्नाउट, ओरल हुड के आगे इसमें बक्कल शिराई पाई जाती हैं। उनसे नर्व इम्पल्स को या सूचनाओं या इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचाती हैं, नर्व कोड तक पहुँचाने का काम करती हैं ये सेरिब्रल नर्व है। सेरिब्रल नर्व है, उनसे नर्व इम्पल्स या इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेके आती हैं, इसमें नर्व कोड तक लेके आती हैं। ये सेरिब्रल नर्व का काम होता है। दो जोड़ी पाई जाती हैं और इनकी विशेषता क्या है, ये सेंसरी नेचर की होती हैं। ये कौन से नेचर की होती है, ये सेंसरी नेचर की होती हैं। और इसके अंदर रूट पाई जाती है, डोर्सल रूट पाई जाती है, वेंट्रल रूट इसके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ये वाला भाग है, दो प्रकार की है, सेरिब्रल नर्व हो गई, ये दो सेरिब्रल नर्व हो गई। सेरिब्रल वेसाइकल के जो पीछे वाला भाग है उससे जो नर्व निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व है। अब देखो ये जो दो नर्व निकल गई सेरिब्रल वेसाइकल वाले भाग से, दो नर्व निकली हैं सेरिब्रल नर्व। इससे पीछे वाली जो नर्व निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, उनको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। फर्स्ट वाले भाग है स्पाइनल नर्व की, फर्स्ट स्पाइनल नर्व है और ये क्या है, सेकंड स्पाइनल नर्व है ना। जो फर्स्ट स्पाइनल नर्व है उसके अंदर दोनों रूट पाई जाती हैं, डोर्सल रूट भी पाई जाती है और वेंट्रल रूट भी पाई जाती है। अब देखो ये जो रूट पाई जाती है, मैं अभी मैं बोल रही हूँ कि डोर्सल रूट भी पाई जाती है और वेंट्रल रूट भी पाई जाती है। डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट होती कहाँ है, होती क्या है, देखो इनका फर्स्ट बार तो इनका जो उद्गम स्थान है वो अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के विपरीत साइड में होता है। ठीक है, ये एक स्थान से उद्गमित नहीं होती हैं, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो एक स्थान से नहीं होती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, और ये जो डोर्सल रूट होती हैं वो एकाकी होती है, यानी सिंगल होती हैं, है ना, ये सिंगल होती है। और वेंट्रल रूट होती है ना वो ब्रांच्ड होती हैं और एक दूसरे के विपरीत साइड में निकलती हैं। और जो डोर्सल रूट होती है वो मिक्स्ड रूट होती है, मिक्स्ड नर्व रूट होती है, मिक्स्ड डोर्सल नर्व रूट होती है। मिक्स्ड क्यों बोला इसको, क्योंकि इसके अंदर देखो जो सेंसरी नर्व हैं, कौन सी नर्व है, सेंसरी नर्व है और मोटर नर्व है। ठीक है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व है, दोनों प्रकार की नर्व इसके अंदर डोर्सल रूट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेंसरी नर्व क्या होती है और मोटर नर्व क्या होती हैं, देखो सेंसरी नर्व तो वो नर्व होती हैं जो क्या सेंसरी ऑर्गन, जैसे स्नाउट है, आगे ओरल हुड है, ओरल हुड के आगे बक्कल छिराई है, उनसे जो सूचनाएं होती हैं, नर्व इम्पल्स होते हैं ना, वो कहाँ लेके आती हैं, नर्व कोड तक लेके आती हैं। इनका तो सेंसरी नर्व का तो ये काम होता है ना। और मोटर न्यूरॉन्स क्या है, जो नर्व कोड होता है, जो नर्व कोड से सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाती है, विसरल ऑर्गन तक मूसरल ऑर्गन तक सूचनाओं को लेके जाती है, ये मोटर नर्व का काम होता है। तो ये जो डोर्सल रूट होती है वो सेंसरी नर्व भी होती है इसके अंदर और मोटर नर्व भी होती है, मतलब ये क्या मिक्स्ड डोर्सल रूट कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों प्रकार की इसके अंदर नर्व पाई जाती हैं। ठीक है, और जो ये वेंट्रल रूट होती है ये एक तो ब्रांच्ड होती है ना, एक तो ये ब्रांच्ड होती है
और एक ये क्या होती है, इसके अंदर सिर्फ मोटर नर्व पाई जाती हैं। कौन सी नर्व पाई जाती हैं? सिर्फ इसके अंदर मोटर नर्व पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये है जो सेकंड स्पाइनल नर्व है, ये फर्स्ट स्पाइनल नर्व हो गया, सेकंड स्पाइनल नर्व हो गया। ये जो सेरिब्रल वेसाइकल है, सेरिब्रल नर्व ऊपर वाली दो सेरिब्रल नर्व, उसके अंदर वेंट्रल रूट एब्सेंट होती है। बाकी जो नीचे वाला भाग है, इसके अंदर नीचे वाला जो पीछे वाला भाग था नर्व कोड का, इसके अंदर वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट दोनों रूट पाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो नर्व है इनको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व बोलेंगे। ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर इन नर्व को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में ये नर्व इंक्लूड होती हैं। देखो अब हम देखेंगे ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के बारे में कि ब्रेनकियोस्टोमा के अंदर जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो सबसे पहले अपन ये देखेंगे ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। थोड़ा सा इसमें देखो, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंदर अपन देखो क्या क्या पाया जाता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंदर। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंदर? इसके अंदर देखो जो गट होती है, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है, उसकी वॉल के अंदर जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता है? नर्व का जाल पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? नर्व प्लेक्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व फ्लेक्सस बोलते हैं। ये जो नर्व फ्लेक्सस एक मसल्स नर्व का जाल पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? नर्व फ्लेक्सस बोलते हैं। ये जो नर्व फ्लेक्सस होती हैं वो विसरल नर्व के द्वारा, ये जो नर्व फ्लेक्सस गट की जो वॉल होती है उसमें इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, उसके अंदर नर्व का जाल पाया जाता है। उन जाल को क्या बोलते हैं? उस जाल को क्या बोलते हैं? नर्व फ्लेक्सस बोलते हैं। ये जो नर्व फ्लेक्सस होता है, ये जो विसरल नर्व के द्वारा इस नर्व कोड से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है उसको कंट्रोल करने का काम ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में का होता है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, इसमें पैरासिम्पैथेटिक प्रकार का ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम पाया जाता है, जो गट वॉल की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है या उसको कंट्रोल करने का काम करता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। इसके अंदर देखो ये तीनों प्रकार के नर्व सिस्टम हो गए। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर एक बार फिर से अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले अपन देखो जो इसका जो एलएस लिया था नर्व कोड का, सेंटर मैंने बताया था कि सेंट्रल हायर इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं उसके हायर जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उसके अंदर जो नर्व सिस्टम होता है दो भागों में बटा होता है। तो ब्रेन, आगे वाला भाग किसमें? ब्रेन में, और पीछे वाला भाग किसमें? स्पाइनल कोड में। यहाँ पे क्या होता है? ब्रेनकियोस्टोमा के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, और जो ब्रेन की जगह इसमें क्या पाया जाता है? सेरिब्रल वेसाइकल पाया जाता है। और जो स्पाइनल कोड होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? जो स्पाइनल नर्व होती है ना वो पाई जाती है, उनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इसमें ब्रेन एब्सेंट होता है, तो इसमें ब्रेन की जगह सेरिब्रल वेसाइकल पाया जाता है। ये जो नर्व कोड होती है, मैंने अभी बताया था आपको नर्व कोड की जो आगे वाला भाग विस्तारित होकर क्या बना लेता है? सेरिब्रल वेसाइकल क्या करता है? सेरिब्रल वेसाइकल अतिवृद्धि कर क्या बना, किसका फॉर्मेशन कर लेता है? डोर्सल डाइवर्टिकुलम। सेरिब्रल वेसाइकल का ही आउटग्रोथ है डोर्सल डाइवर्टिकुलम। ये जो सेरिब्रल वेसाइकल है इसके पीछे वाला भाग एक नली के रूप में टैल पार्ट तक पीछे पाया जाता है, टैल पार्ट तक प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसिल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब जो सेरिब्रल वेसाइकल है इसकी जो वॉल होती है इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। अब देखो कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। सेरिब्रल वेसाइकल की जो वॉल होती है उसके आगे भाग एंटीरियर साइड की तरफ इसमें क्या पाया जाता है? एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है, जो थर्मोरिसेप्टर का कार्य करता है, जो एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, इसकी जो वेंट्रल साइड की तरफ कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? इनफंडिबुलर ऑर्गन पाया जाता है, इनफंडिबुलर सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है।
और इसकी जो वॉल होती है इसके अंदर लेटरल ओसिलिया, इसको आई भी बोल सकते हैं, ये एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके डोर्सल साइड की तरफ जेंट नर्वस सेल्स पाई जाती हैं। जेंट नर्वस सेल्स के अंदर जेंट फाइबर पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो अगर इस एनिमल को खतरा होता है तो अचानक से इसकी जो वॉल होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन करने का काम ये जेंट नर्वस सेल्स होती है उनका ही होता है। तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो ये चीजें अपन इंक्लूड करेंगे। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अपन क्या करेंगे, जो सेरिब्रल वेसाइकल है, जो सेंट्रल कैनाल से या सेरिब्रल वेसाइकल की जो पीछे वाला भाग है उससे जो नर्व निकलेंगे उसको स्पाइनल नर्व बोलेंगे। वो जो नर्व निकलेंगी ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व निकलेंगी ना उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले अपन ने बताया था कि सेरिब्रल वेसाइकल के अंदर दो युग्मित या दो जोड़ी नर्व निकलती है जिनको क्या बोला जा रहा है, सेरिब्रल नर्व बोला जा रहा है। ये तो फर्स्ट सेरिब्रल नर्व है और ये सेकंड सेरिब्रल नर्व, ये तो फर्स्ट सेरिब्रल नर्व है, सेकंड सेरिब्रल नर्व है। फर्स्ट सेरिब्रल नर्व की क्या विशेषता बताई थी, इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या बताया था। जो स्नाउट है, ओरल सिराई, ओरल हुड वाले भाग से जो नर्व इंपल्स है या इंफॉर्मेशन या सूचनाएं हैं वो कहाँ तक पहुंचाती है, वहां से सूचना सेंसरी ऑर्गन से जो सूचनाएं हैं इंफॉर्मेशन है वो नर्व कोड तक पहुंचाने का काम करती है सेरिब्रल नर्व। और ये सेंसरी नेचर की होती हैं और इसके अंदर डोर्सल रूट प्रेजेंट होती है, वेंट्रल रूट इसके अंदर अब्सेंट होती है। ये तो ये हो गई सेरिब्रल वेसाइकल से निकलने वाली सेरिब्रल नर्व के बारे में। अब देखो इससे जो सेरिब्रल वेसाइकल है इसके पीछे वाला भाग है जो एक नली के समान संरचना बनाता है टेल पार्ट तक, उससे जो सेरिब्रल वेसाइकल के पीछे वाले भाग से जो नर्व निकलेंगी ना वो जोड़ों में युग्मित नर्व निकलेंगी, पैड नर्व निकलेंगी। उसमें देखो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पाइनल नर्व बोल सकते हैं अपन। स्पाइनल, ये तो फर्स्ट स्पाइनल नर्व, सेकंड स्पाइनल नर्व, नीचे स्पाइनल नर्व है ये सारी की सारी। अब देखो इसके अंदर इसकी स्पाइनल नर्व की क्या विशेषता है, इसके अंदर वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट दोनों प्रेजेंट होती हैं। डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट इनका जो उत्पत्ति होती है वो एक स्थान से नहीं एक दूसरे के विपरीत स्थानों से होती है, ठीक है। डोर्सल रूट होती हैं वो मिक्स्ड डोर्सल रूट होती हैं। मिक्स्ड कैसे बोला, ये जो सेंसरी और जो मोटर नर्व होती हैं इसमें दोनों प्रकार की नर्व होती हैं, सेंसरी नर्व भी होती है और मोटर नर्व भी, तो दोनों प्रकार की नर्व का काम करती है डोर्सल रूट, ठीक है। वेंट्रल रूट है इसके अंदर सिर्फ मोटर नर्व प्रेजेंट होती है ना। ये जो वेंट्रल रूट होती है वो ब्रांच्ड होती है, डोर्सल रूट होती है वो सिंगल होती है, एकाकी होती है। अब देखो ये जो है ये वाला भाग इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। स्पाइनल नर्व है जो भी है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अब है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखो, इसमें जो गट की वॉल होती है, गट की वॉल होती है, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अंदर नर्व का जाल पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, नर्व फ्लेक्सस बोला जाता है। ये जो नर्व फ्लेक्सस होते हैं विसरल नर्व के द्वारा नर्व कोड से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, विसरल नर्व के द्वारा नर्व कोड से जुड़े होते हैं। और ये जो विसरल नर्व है ये डोर्सल रूट से गुजरते हैं, जब नर्व कोड से जुड़ते हैं ना तो डोर्सल रूट से गुजरते हैं, ठीक है। ये विसरल नर्व है ना। अब देखो इसमें जो इन गट वॉल के अंदर इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का होता है उनको कंट्रोल करने का, गट वॉल की इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो इस तरीके से अपना एक छोटा सा टॉपिक था ब्रेनकियोस्टोमा के अंदर नर्वस सिस्टम, ये कंप्लीट